नहीं, हम काफिरों की तारीफ तो नहीं कर सकते। तारीफ नहीं कर सकते मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, इतनी नफरत लाते कहाँ से हो? बस एक ईमान अभी उन्होंने एक बंदे ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो आराम से बैठा है, आपको कुछ कह नहीं रहा, आप इतनी नफरत कर रहे हो उससे। वो एक अहले किताब नहीं है, हम उनके साथ नफरत। उन्होंने खुद अल्लाह को जवाब देना, हमने खुद अल्लाह को जवाब देना, उनका ईमान अल्लाह के साथ है, हमारा अल्लाह के साथ है। आप ना मुल्ला बने बीच में। आपकी बात सही है, मुझे मुल्ला बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़े? नहीं बनेगा। अब उनके मुल्क की तो जो अवाम है वो बहुत परेशान है मेरे ख्याल से। क्या परेशान है? वो उनकी महंगाई है, वहाँ पे महंगाई है? लोड शेडिंग है वहाँ पे। मनमोहन सिंह की थी सरकार या गवर्नमेंट जब थी उनकी, तब इंडिया की इकोनॉमी कौन से नंबर पे थी? मेरा ख्याल है कि ये अंडर 10 से भी नीचे थी, अब कौन से नंबर पे है? तकरीबन 25 पे लाए करते थे, कौन से नंबर? लेकिन मैं अब तो जारी बात है वो टॉप 5 में आई थिंक पांचवें नंबर पे। टॉप 5 में है। हकीकत में जो है बीजेपी ये एक इंतहा पसंद जमात है। जी जी। एक इंतहा पसंद जमात के साथ अगर सऊदीया ताल्लुक रखे, मुस्लिम अरब ममालिक ताल्लुक रखे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। है आपसे ज्यादा है ताल्लुकात, आपको नहीं आने देते, वो उनको हार बनाते हैं सोने के। अभी यही तो सितम ज़रीफ़ी है तुम ज़र्फी है। आज के मुसलमान ममालिक की कि वो सिर्फ मफाद को देख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के एक लड़के का कहना है कि भारत की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूं, पीएम मोदी की तारीफ नहीं कर सकता हूं, भले कितना ही अच्छा वो काम कर लें, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है और भारत मुस्लिम कंट्री देश नहीं है। पहले आप इस जिहादी की बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अब इंडिया है तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? क्या आप कहा जाए? मेरे ख्याल से अगर वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने बात की है, सबसे अच्छा बता रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबसे अच्छा है किस हवाले से उन्होंने कहा है? हर हवाले से, मतलब कि गरीबों के साथ, अमीरों के साथ। ऑल ओवर। लेकिन उनके मुल्क की तो जो अवाम है वो बहुत परेशान है मेरे ख्याल से। क्या परेशान है? वो उनकी महंगाई है, वहाँ पे महंगाई है? लोड शेडिंग है वहाँ पे। भाई महंगाई है, लोड शेडिंग है, नहीं, लाइट नहीं जाती वहाँ, महंगाई नहीं है वहाँ नहीं वैसे भारत में। वो अब तरक्की कर रहे हैं कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं। माशाल्लाह नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो एक हिंदू मुल्क है वहाँ। चाइना के लिए माशाल्लाह बोलोगे? नहीं, उनके लिए भी नहीं बोलूँगा। क्या बिली? मैं देखें, माशाल्लाह इस्तेमाल होता है जब आप किसी की तारीफ करते हो, तारीफ करते हो, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। नहीं, हम काफिरों की तारीफ तो नहीं कर सकते। तारीफ नहीं कर सकते मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, इतनी नफरत लाते कहाँ से हो? बस एक ईमान। अभी उन्होंने एक बंदे ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो आराम से बैठा है, आपको कुछ कह नहीं रहा, आप इतनी नफरत कर रहे हो उससे। वो एक अहले किताब नहीं है, हम उनके साथ नफरत। उनका अपना मजहब है, आपका अपना मजहब है। आप यहाँ अगर खड़े होकर किसी के मजहब पे उंगली उठाओगे तो ये आपको लगता है कि ये सही है। हमें नहीं नफरतें क्रिएट करनी, उन्होंने खुद अल्लाह को जवाब देना, हमने खुद अल्लाह को जवाब देना, उनका ईमान अल्लाह के साथ है, हमारा अल्लाह के साथ है। आप ना मुल्ला बने बीच में। आपकी बात सही है, मुझे मुल्ला बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? नहीं बनेगा। अब हम उनकी एक इस्लाहियत उनके नहीं करेंगे तो हम मतलब वो देखिए, दीन इस्लाम में जबर नहीं है, दीन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा। प्यार से तो उनका करना चाहिए। हकीकत में जो है बीजेपी ये एक इंतहा पसंद जमात है। जी जी। एक इंतहा पसंद जमात के साथ अगर सऊदीया ताल्लुक रखे, मुस्लिम अरब ममालिक ताल्लुक रखे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। है आपसे ज्यादा है ताल्लुकात, आपको नहीं आने देते, वो उनको हार बनाते हैं सोने के। अभी यही तो सितम ज़रीफ़ी है तुम ज़र्फी है। आज के मुसलमान ममालिक की कि वो सिर्फ मफाद को देखते हैं। तो मफाद को देखना होता ना, सिर्फ ट्रेड होती। जब आप किसी को सोने का हार देते हो ना, जब आप किसी को गले लगाते हो या हार पहनाते हो, रेड कारपेट बिछाते हो, तो ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, फिर ट्रेड वाला सिस्टम नहीं रहता। ज़ाहिर है कुछ करने के लिए कुछ करना तो पड़ता है, कुछ लेने के लिए। कई भैंस पानी पे, हमारी सुई उधर ही अटकी हुई है। जी जी। जाहिर सी बात है, हम जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जो बना है वो दो कौमी नज़रिए पे बना है, तो हम तो दो कौमी नज़रिए को फॉलो करते हैं। तो फिर बाहर क्यों जाते हैं? अंग्रेजों के मुल्क में दो कौमी नजरिए को फॉलो करते हैं, तो फिर बाहर क्या लेने जाते इस इलाके की सूरत हाल को देखते हैं। अपने मुल्क में हमने माइनॉरिटीज को एंटर नहीं होने देना, और जो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है उधर जाके हमने बैठना है, डॉलर कमाने हैं। वाह क्या बात है। इधर जो पाकिस्तान बना वो दो कौमी नज़रिए पे बना। तो यहाँ के माइनॉरिटीज हिंदुओं सिखों को निकाल दें। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना पूरी। थोड़ा इधर आए ना। कायदे आजम ने भी मना नहीं किया था, कायदे आजम ने बोला था जो यहाँ पर हिंदू सिख है ना वो सारे अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। आप कभी कायदे आजम की स्पीच सुने ना, उन्होंने क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू सिख ईसाई हैं वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, रियासत का बीच में कोई अमल दखल नहीं होगा। नहीं, पाकिस्तान में तो आज भी यही है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। कर दे भाई, मैं रोज इस पे प्रोग्राम करती हूँ, मैं नहीं इस पर सर खपाना चाह रही। अच्छा, आगे बात। आगे पूछे मैं करता हूँ।
हमारे आपको क्या लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते फर्स्ट नंबर पे आना? मोदी अपने मुल्क की हद तक तो हो सकते हैं, पूरी दुनिया की हद तक नहीं हो सकते। हमारे से ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज है, अलहदा रेसिज्म है वहाँ पर, सब कुछ है वहाँ पर होने के बावजूद उन्होंने अपना ट्रैक सेट किया और उस ट्रैक पे वो काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हम तो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बल्कि उनको यहाँ पर चाय वाला बोला जाता है, जबकि वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। फिर ये बोला जाता है कि वो तो तरक्की के लिए कुछ करता ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखें, उन्होंने अपना जो एक मैनिफेस्टो था वो दिया अपनी आवाम को। रेसिज्म तो जाहिर बात है वो एक उनकी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है। क्या रेसिज्म हो रही है वहाँ? फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो मुसलमानों के हुकूक को ले लिया जाता है वहाँ पर। पीयू रिपोर्ट के मुताबिक, अब पीयू का इदारा तो आप समझते होंगे ना, पीयू की रिपोर्ट को तो पूरी दुनिया मानती है। पीयू की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली ही, उन्होंने बोला था, पीयू रिसर्च सेंटर ने बोला था कि 90% मुसलमान जो भारत के हैं दे आर प्राउड कि वो अपने आप को इंडियन मुस्लिम कहें और वहाँ रहे। देखें रिपोर्ट्स और ये जो पीयू जिस तरह आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया है, वो कुछ भी रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, ऐसा नहीं है। पीयू रिसर्च सेंटर का तो सर पूरी दुनिया में नाम है। होगा नाम, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आप सिखों की बात कर लें, ये खाली एक मैं टारगेट मुसलमानों को नहीं कर रहा। मैं जिस तरह आप खालिस्तान की जिस तरह आज चल रही है, इसी तरह आप अगर उनका कनाडा में वो देखें, कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक तो आया कि वो इंडिया ने उनका जो लीडर था उनको मर्डर में इंडिया शामिल है। प्रूफ्स नहीं आए थे, जो भी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स तो दी है ना। नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं थी। पूरा वर्ल्ड का मीडिया उनसे मांग रहा था कि भाई रिपोर्ट दो। ट्रूडो, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, कि तुम प्रूफ तो दो। ट्रूडो ने एक प्रूफ नहीं दिया। देखें वो आपकी सारी बातें ठीक होंगी, मैं सिर्फ मोदी को लेके ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें उन्होंने ये सब कुछ होने के बावजूद उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने उनको सपोर्ट किया है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है। सिंपल सी बात है, हम एक दूसरे से जंग की जो वजूहात हैं वो इकोनॉमी बेस के ऊपर ही होती है। इकोनॉमी कब बेहतर होती है? 10 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, 10 साल से पहले उनकी डेवलपमेंट की खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब आती हैं। अगर डेवलपमेंट की खबर नहीं थी आती, अगर आप उससे पीछे जाएं तो मनमोहन सिंह की आप इकोनॉमी पॉलिसी देखें तो क्या वो ये नहीं है सारी जो नरेंद्र मोदी जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की थी सरकार या गवर्नमेंट जब थी उनकी, तब इंडिया की इकोनॉमी कौन से नंबर पे थी? मेरा ख्याल है कि ये अंडर 10 से भी नीचे थी। अब कौन से नंबर पे है? तकरीबन 25 पे लाए करते थे, कौन से नंबर? लेकिन मैं अब तो जाहिर बात है वो टॉप 5 में आई थिंक 5वें नंबर पे, टॉप 5 में है वो ज़रूर। लेकिन उसकी रीज़न भी तो आप देखें ना, मैं आपसे सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस भी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी होती हैं, लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि इकॉनमी पॉलिसी चेंज नहीं होती। वो देकर गया था, गवर्नमेंट चेंज हुई, सारा कुछ चेंज हुआ, वो उसी को लेके आगे कंटिन्यू किया। और आज आप इंडिया को देख लें, उन्होंने आपस की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स भी की होंगी, लेकिन उनका अगर आप इंस्टीट्यूट देखें, जितने इंस्टीट्यूट थे उन्होंने अपने दायरा कार के अंदर रह के काम किया और आज वो बहुत आगे हैं। देखिए, पाकिस्तान के जितने भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो वहाँ के कट्टर मौलवी मौलाना हैं, उनका कहना है कि अगर आप हिंदुओं से दोस्ती रखते हो, नॉन मुस्लिम से दोस्ती रखते हो, नॉन मुस्लिम को अच्छा बोलते हो, उनकी तारीफ करते हो, तो ये सब हराम है इस्लाम के अंदर। वही लड़का यहाँ पर बोल रहा था, ये भी किसी मौलवी की भाषणबाजी सुनता होगा, इसी वजह से बोल रहा है कि भारत की मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, पीएम मोदी को मैं अच्छा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मानसिकता इनके दिमाग के अंदर भरी हुई है। ये सारा कुछ सामान यूज करते हैं नॉन मुस्लिम का बनाया हुआ, लेकिन नॉन मुस्लिम की तारीफ नहीं करेंगे। भले वो उसामा बिन लादेन जाके अमेरिका के ऊपर 26/11 का अटैक कर देता है, उसकी तारीफ करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मानसिक पीड़ित व्यक्ति है, उसका कहना है कि बीजेपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी वाली पार्टी है। ये सोच देखिए, इनको हाफिज सईद हीरो लगता है, इनको लगता है कि वो जो है कश्मीर को आज़ाद कराएगा, पूरी दुनिया के अंदर वो आतंकवाद फैलाता है, वो इनको हीरो लगता है। और जो बीजेपी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी प्रोसेस से एक प्रधानमंत्री बना है पीएम मोदी, उनको ये खराब लगता है। सोचने वाली बात है, ये मानसिकता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, इनके यहाँ डेली बम ब्लास्ट हो रहे हैं और भारत तरक्की कर रहा है, भारत के अंदर सुख शांति से सब लोग रह रहे हैं। रही बात ट्रूडो की, कनाडा वाले मैटर में ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था कि जो खालिस्तानी लीडर हैं या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं उनको भारत मरवा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं की चिंता की विषय है कि जो लोग भारत विरोधी हैं उनकी अगर मौत हो रही है तो पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा दुख होता है। और रही बात जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो बाहर के देशों के जो सिख हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, खासकर जो इस्लामिक कंट्री से निकाले गए हैं या फिर वहाँ पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको देश छोड़कर अपना जाना पड़ा, वो इकट्ठा होते हैं पाकिस्तान की मदद से बाहर और वो कहते हैं कि हमें जो है भारत के अंदर खालिस्तान बनाना है। सिर्फ उन्हीं लोगों की डिमांड है, भारत के कोई भी सिख इस चीज़ की डिमांड नहीं करता है, ये पाकिस्तानियों को जानना चाहिए।
ओवरऑल आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।